राजस्थान में लगातार बदल रहे सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। ये बैठक सीएम गहलोत की अध्यक्षता में फेयरमाउंट होटल में हो रही है। इस बैठक में सत्र को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से आहूत करने की इजाजत दे दी है। तो बड़ी खबर आपको यहां बता दें, राजस्थान में लगातार बदल रहे सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। ये बैठक सीएम गहलोत की अध्यक्षता में होटल फेयरमाउंट में हो रही है। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से आहूत करने की इजाजत भी दे दी है। उसके बाद ये बैठक अब हो रही है। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, तो सीएलपी की बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर फिलहाल? देखिए, मीटिंग अभी जारी है क्योंकि समय तो 11 बजे का था, लेकिन करीब 11:30 पौने 12 के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल पहुंचे तो उसके बाद मीटिंग शुरू हुई है। अभी मीटिंग का दौर जारी है और तय यही है कि जिस तरह से लंबे खींचतान के बाद, लंबे काफी गतिरोध के बाद में जो विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति मिली है, तो उसके बाद कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी विधानसभा सत्र के दौरान, वो बातों पर पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने मीटिंग का नेतृत्व किया और वहां पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब जैसा कि 2-3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हो सकता है कि आपको 21 दिन तक यहां पर रहना पड़े, तो अब अभी क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने में करीब 15-16 दिन का वक्त बाकी है, तो क्या 15-16 दिन तक विधायक वहीं रहेंगे या दोबारा से बुलाएंगे, इस बात को लेकर के अभी फैसला होना है। लेकिन लगता है ऐसा ही है कि शायद ही बाड़ेबंदी टूटे। सभी विधायक जो है जिस तरह से पिछले कई दिनों से होटल में रुके हुए हैं, तमाम विधायक और मंत्री वगैरह, तो अभी ऐसा लगता है कि आगामी 14 अगस्त तक जो है शायद सभी लोग वहीं रहेंगे और किस तरह की रणनीति अपनानी है वो इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा है। जी बिल्कुल रामस्वरूप, बाड़ाबंदी जो है वो लगातार जारी है और जो उम्मीद की जा रही है आगे तक भी जारी रहेगी। लेकिन 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र लगेगा, तब तक बहुत सारा समय जो है वो मिल गया है सभी लोगों को। तो यहाँ पर बड़ी जो एक चुनौती है वो गहलोत सरकार के पास वो जो नंबर गेम है उसको संभाल के रखने की है। तो उसको लेकर क्या रणनीति गहलोत सरकार की आपको नजर आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह का उनका लगातार पिछले कई दिनों से दावा किया जा रहा है कि नंबर गेम में वो आगे हैं और सरकार को फिलहाल प्रदेश में किसी भी तरह का खतरा नहीं है। जिस तरह की बातें वो हमेशा कहते रहे हैं और बाकी जो कांग्रेस के नेता है वो भी हर बार यही कहते हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पे, सावधानी के तौर पे लगता नहीं कि आगामी 14 तारीख तक जो है सभी विधायकों को या बाड़ाबंदी से वहां से निकाले, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन होगा क्या, ये इस मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। जी, साथ ही रामस्वरूप, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि जो 14 अगस्त जो सत्र लगेगा उसमें क्या बहुमत साबित करेगी गहलोत सरकार? देखिए, लगता तो ऐसा ही है। जिस तरह का गतिरोध देखने को मिला है पिछले कई दिनों से, उससे लगता ऐसा ही है कि विश्वास मत लाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में हमने भाजपा के नेताओं से भी पूछा कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप अविश्वास पत्र प्रस्ताव लाएंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी क्योंकि काफी दिन बाकी हैं, भाजपा भी अपनी इस तरह की रणनीति बनाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी करीब 15-16 दिन का वक्त बाकी है। तो ऐसे में दोनों ही दल जो है अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। होना क्या है वो थोड़े दिन बाद ही साफ हो पाएगा। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिस पर उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं।
रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, तो यहाँ पर 14 अगस्त का प्रस्ताव गहलोत सरकार की तरफ से दिया गया। पिछले 3 बार हालांकि जो राज्यपाल कलराज मिश्र उन्होंने इनकार कर दिया था सत्र बुलाने से, लेकिन अब फाइनली वो मान गए हैं और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही गई है। तो ये अधिसूचना जो इसमें क्या कुछ बातें राज्यपाल की तरफ से कही गई हैं? देखिए, जाहिर तौर पर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो लगातार फैल रहा है और मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। प्रतिदिन की बात करें तो आजकल पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि करीब 1-1 हजार के आसपास नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये लाजमी है कि सावधानी बहुत ज्यादा बरती जाए। इसी संदर्भ में राज्यपाल महोदय ने इस बारे में आगाह किया और निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से पालना की जाए। पूर्व में जो प्रस्ताव लौटाया गया था तब भी उस बात का जिक्र किया गया था कि सोशल डिस्टेंस की पालना पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए, क्योंकि संक्रमण का फैलाव इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है। तो विधिवत रूप से अब राज्यपाल महोदय की तरफ से वारंट जारी किया जा चुका है, विधानसभा में भेज दिया गया है। विधानसभा से कुछ ही देर में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो यह तय है कि अब काम विधानसभा स्पीकर का कि वो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर करते हैं। अब उनका इंतजाम सारे की जिम्मे जो है विधानसभा अध्यक्ष का, तो वो अब तय करेंगे कि किस तरह के इंतजाम होंगे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि काफी दिन का वक्त है, सारे इंतजाम क्या करने हैं उसकी तैयारियां अभी की जा रही है। जी रामस्वरूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक बार फिर से विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जोशी ने 24 जुलाई को आए राजस्थान हाई कोर्ट के पायलट खेमे की अर्जी पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की रिट याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया था। इस हिसाब से अगले आदेश तक पायलट गुट की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। जोशी ने शिकायत की थी कि हाई कोर्ट का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। रामस्वरूप, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं राजस्थान की पल पल के सियासी घटनाक्रम को लेके। रामस्वरूप, तो स्पीकर सीपी जोशी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गए और हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ एक और नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उन्होंने। बिल्कुल, पहले जब हाई कोर्ट ने उनको पत्र भेज करके 2 बार आग्रह किया था कि जो नोटिस देने का जब समय है 19 विधायकों का और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है तो उसको टाला जाए, 2 बार टाला गया था। लेकिन जो उनका अंतिम बार जो आदेश था उसमें आग्रह के साथ में आदेश भी दिया गया था। इसी को लेकर के उन्होंने ऐसे भी दायर की कि एक संवैधानिक संस्था के हेड को, प्रमुख को जो है इस तरह की चुनौती कैसे दी जा सकती है, उनके कार्य में ये दखल माना गया था। इसी को लेकर के एसएलपी दायर की थी, लेकिन उसके बाद वो एसएलपी वहां से वापस ली गई है। अब नए सिरे से कल देर शाम को नए सिरे से एक नई एसएलपी दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को, जिसमें जो आदेश दिया गया था कि यथास्थिति बनाए रखें, यानी कि जो नोटिस दिए गए हैं उस पर कार्रवाई जो है फिलहाल नहीं की जा सकती, तो उस आदेश को लेकर के फिर से चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। अब उस पर सुनवाई जो है अभी समय फिलहाल तय हुआ नहीं है कि कब होनी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्पीकर महोदय के द्वारा जो हाईकोर्ट का आदेश दिया गया था उसको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जी शुक्रिया रामस्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने उनसे फर्टिलाइजर घोटाला मामले में पूछताछ की है और ये पूछताछ डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर की गई है। इस मामले को लेकर ईडी की पूछताछ आगे भी होगी। दरअसल अग्रसेन गहलोत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए अगली तारीख देने को कहा था, जिसके बाद अग्रसेन गहलोत दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि बीते दिनों ईडी ने अग्रसेन गहलोत के घर समेत दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़ गए हमारे साथ अधिक जानकारी लेकर। गोपाल, तो फर्टिलाइजर मामले में जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के ऊपर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और अब जो ये पूछताछ कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर?
देखिए आकांक्षा, कल ईडी ने इन्हें बुलाया था और कहा था कि आप पेश होइए, आपको फर्टिलाइजर घोटाला मामले में आपको पूछताछ करनी है, लेकिन अग्रसेन गहलोत के बेटे ने आकर के ईडी के समक्ष कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो हाजिर नहीं हो सकते हैं, लिहाजा फ्रेश समन जारी किया जाए। जिसके बाद ईडी ने फ्रेश समन जारी किया है और 4 अगस्त के लिए बुलाया। 4 अगस्त को अग्रसेन से पूछताछ होगी और उसके बाद तमाम जो सवाल रह गए हैं ईडी के, वो जानकारी ईडी हासिल करेगी। क्योंकि कल सुबह में ईडी को जानकारी दी गई थी दिल्ली मुख्यालय में कि वो दोपहर 1 से 1:30 बजे तक पहुंच सकते हैं, लिहाजा जो सुबह का टाइम दिया गया उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए। जिसके बाद ईडी ने उन्हें अनुमति दे दी थी, लेकिन 1 से 1:30 बजे जब नहीं पहुंचे तब जाकर के थोड़ी देर बाद उनके बेटे ईडी ऑफिस पहुंच करके ईडी को तबीयत खराब होने का हवाला दिया, जिसके बाद ईडी ने फ्रेश समन जारी किया है। जी गोपाल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।